नमस्कार, सब कुशल मंगल। एक वीडियो देखा मैंने सुनील शेट्टी का, जिसके अंदर वो योगी जी से ये गुहार लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि योगी जी, आपके कहने से ये जो बॉयकॉट ट्रेंड है, हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड है, ये रुक जाएगा। हम लोग काफ़ी अच्छे लोग हैं, हमारी इंडस्ट्री में 99% लोग अच्छे हैं, सिर्फ 1% लोग अगर खराब है तो उसकी वजह से पूरी इंडस्ट्री को क्यों ब्लेम किया जा रहा है। हम लोगों ने काफ़ी अच्छी अच्छी पिक्चरें बना रखी है, तो आप कुछ कीजिए। ये एक हैशटैग जो चल रहा है, हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड, आपके कहने से ही ये रुक भी सकता है। लोगों तक ये पहुंचाना बहुत जरूरी है कि हम अच्छा भी बहुत काम कर चुके हैं। हमारे बीच एक रॉटन एप्पल तो कहीं भी होता ही है, लेकिन उसमें हम सबको आप लोग नहीं गिन सकते कि हम सब ऐसे हैं। और आदरणीय जी, प्रधानमंत्री जी से भी अगर आप ये कहे तो बहुत फर्क पड़ सकता है। यार कमाल करते हो सुनील शेट्टी साहब। आप एक बात को समझिए जरा, ये जो हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड है ना, ये किसी के कहने से शुरू नहीं हुआ था और ना ही ये किसी के कहने से खत्म हो जाएगा। ये लोगों ने शुरू किया, ये लोगों का ट्रेंड है, ये लोगों की मांग है। बॉलीवुड को शुद्ध करना है, बॉलीवुड के शुद्धिकरण के लिए ही ये हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड शुरू किया गया है। और अगर आपको लगता है कि किसी के बोलने से ये ट्रेंड खत्म हो जाएगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर आपको लगता है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट से या किसी पॉलिटिकल पार्टी के कहने से पिक्चरें हिट या फ्लॉप हो जाती है, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर ऐसा होता तो नरेंद्र मोदी जी की एक बायोपिक आई थी, जिसके अंदर विवेक ओबराय ने मोदी जी का रोल प्ले किया था, और वो मूवी इतनी बड़ी फ्लॉप साबित हुई थी, बल्कि उस फिल्म को सपोर्ट किया था बीजेपी ने। और यही नहीं, अक्षय कुमार की एक फिल्म आई थी सम्राट पृथ्वीराज, जिसको देखा था योगी जी ने, जिसको देखा था अमित शाह जी ने, और बीजेपी ने बहुत सपोर्ट किया था इस फिल्म को, लेकिन इसके बावजूद भी ये फिल्म फ्लॉप हो गई थी। किसी भी फिल्म का हिट या फ्लॉप होना उसकी कहानी तय करती है। अगर कहानी में दम है तो पिक्चरें हिट होगी। किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट से या ना सपोर्ट करने से, विरोध करने से पिक्चरें हिट या फ्लॉप नहीं होती है। आप इस बात को थोड़ा समझिए ध्यान से। और आपने एक बात बोली कि हमारी इंडस्ट्री में सिर्फ 1% लोग बुरे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि 99% जो अच्छे लोग हैं उनको भी भुगतना पड़े। फिर से आपने कमाल की बात बोल दी, आपने शायद उल्टा बोल दिया। 99% तो गंदगी है, सिर्फ 1% अच्छे लोग हैं। और उस अच्छे लोगों में सुशांत सिंह राजपूत भी था, लेकिन जब उसको मार दिया गया तो आप में से कोई भी आगे आकर किसी ने ये नहीं बोला कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिलना चाहिए। और आप ये वही लोग हैं, ये बॉलीवुड वाले ये वही लोग हैं। जब संजय दत्त को जेल हुई थी तो पोस्टर लेकर, बैनर लेकर रोडों पे आ गए थे इन लोगों ने, धरना दिया था, प्रोटेस्ट किया था। और पोस्टरों पे क्या लिखा था? संजू वी आर विथ यू, फ्री संजू के नारे लगा रहे थे ये लोग। लेकिन जब इनकी फैटर्निटी के सुशांत सिंह राजपूत को मार दिया गया था तो किसी ने भी अपनी आवाज नहीं उठाई, किसी ने भी ये ट्वीट नहीं किया जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। प्रोटेस्ट करना तो बहुत दूर की बात है भाई साहब, सड़कों पर आना तो बहुत ही दूर की बात है। इनके मुंह से, इनकी जबान से एक वर्ड नहीं निकला सुशांत सिंह राजपूत के इंसाफ के लिए। और वो इसी फैटर्निटी का था ना, बॉलीवुड का था सुशांत सिंह राजपूत, अपने दम पर आया था कि ना बिना किसी गॉडफादर के अपना मुकाम उसने पाया था। लेकिन इसके बावजूद भी इनमें से किसी ने उसको सपोर्ट नहीं किया। फिर आप लोग कहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री काफी अच्छी है। और यही नहीं, जब ड्रग्स स्कैंडल का केस सामने आया था, कई सारी हीरोइनों को एनसीबी ने अपने दफ्तर पे बुलाया था, तब कहां थे आप? तब क्यों नहीं बोला आपने कि हमारी इंडस्ट्री बहुत साफ? आप एक बात नोट करना, बॉलीवुड फिल्मों में अक्सर क्या दिखाया जाता है, जो भी कैरेक्टर शुद्ध हिंदी बोलता होगा या फिर संस्कृत में बात करता होगा, उसको एक फनी किरदार में दिखाया जाएगा, उसका मजाक उड़ाया जाएगा, उसको एक उपहास के कैरेक्टर के रोल में दिखाया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई इंसान उर्दू बोल रहा है और अल्फाजों का प्रयोग कर रहा है तो उसको एक सोफिस्टिकेटेड इंटेलेक्चुअल इंसान की तरह दिखाया जाता है। तो लोग बेवकूफ नहीं है, लोगों को सब कुछ दिखता है। पहले शायद नहीं दिखता था, लेकिन अब लोगों की आंखें खुल गई है और इसलिए लोग इस चीज का विरोध कर रहे हैं। और खैर, आपने एक बात बोली ना कि फिल्मों के बारे में, तो 2004 में एक फिल्म आई थी मैं हूं ना, डायरेक्टेड बाय फराह खान, रिटन बाय अब्बास टायरवाला एंड प्रोड्यूस्ड बाय गौरी खान। इस फिल्म को बचपन में हम सभी लोगों ने काफी एंजॉय किया था। किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना, ये गाना भी गाया था। लेकिन आपको पता है इस फिल्म के अंदर किस तरीके से प्रोपेगेंडा दिखाया गया था? आप लोग सोच भी नहीं सकते। इस फिल्म में विलन का रोल प्ले किया था सुनील शेट्टी ने, और सुनील शेट्टी का क्या नाम था इस फिल्म के अंदर? राघवन दत्ता, जो कि एक हिंदू आर्मी मैन था, जिसको हिंदुस्तान का सबसे खतरनाक आतंकवादी दिखाया गया था, जिसने इनोसेंट पाकिस्तानियों को मारा होता है और जो इंडिया और पाकिस्तान की पीस को खराब करने की कोशिश करता है। और यही नहीं, जब फिल्म खत्म हो जाती है तो एक गाना प्ले होता है। उस गाने के अंदर एक आदमी अखबार पढ़ रहा होता है और उस अखबार की हेडलाइन पता क्या होती है?
राघवन, a well-known anti-Islamic militant and a psychotic Hindu fanatic। और फिर ये लोग बोलते हैं कि हमें बॉयकॉट क्यों किया जा रहा है। जिस तरीके से फिल्मों के अंदर प्रोपेगेंडा दिखाया जाता है, जिस तरीके से ब्रेन को वॉश किया जाता है और एक सॉफ्ट इन्फ्लुएंसिंग करी जाती है, उसका पर्दाफाश अब हो रहा है। और आप यकीन करेंगे दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री सालाना करीब 6,000 करोड़ का बिजनेस करती थी 2020 से पहले, लेकिन 2020 के बाद यह बिजनेस सीधा आधे से भी कम हो गया है। 2020 में बॉलीवुड ने मात्र 700 करोड़ के आसपास का बिजनेस किया था और 2021 में बॉलीवुड ने पूरे साल मिलाकर, सारे लैंग्वेजेस को मिलाकर मात्र 900 करोड़ के आसपास का बिजनेस किया था। और 2022 में बॉलीवुड ने करीब 2,500 करोड़ का बिजनेस किया। यानी कि जो इंडस्ट्री सालाना 6,000 करोड़ का बिजनेस करती थी, उसका बिजनेस आधे से भी कम हो गया है। अब इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे यही वजह है कि लोगों ने ना अपना मन बना लिया है कि हमें क्या देखना है और क्या नहीं देखना। ऐसा नहीं कि सारी पिक्चरें फ्लॉप हो रही है, सिर्फ बॉलीवुड की फिल्में ही क्यों फ्लॉप हो रही है। आप देखिए साउथ की फिल्में कितनी हिट हो रही है। कार्तिकेय 2 इतनी बड़ी हिट साबित हुई। कांतारा भाई साहब 15 करोड़ के बजट में बनी हुई फिल्म ने 300 करोड़ का बिजनेस किया है, इतनी बड़ी हिट साबित हुई है। और हिंदी लैंग्वेज में भी उसने बहुत अच्छा बिजनेस किया है। यही नहीं, RRR ने इतना बड़ा बिजनेस किया, KGF 2 ने इतना बड़ा बिजनेस किया, पुष्पा ने इतना बड़ा बिजनेस किया और इंग्लिश पिक्चरों ने भी इतना बड़ा बिजनेस किया। अवतार 2 जो अभी आई है 400 करोड़ से ऊपर का बिजनेस कर चुकी है सिर्फ इंडिया में। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि बॉलीवुड फिल्मों को बैकलैश देखने को मिल रहा है? क्योंकि इनके पास कुछ नया दिखाने को नहीं है। सारी 50% पिक्चरें तो इनकी रीमेक होती है साउथ की, और जो बची कुछ फिल्में होती है वो होती है बायोग्राफी। इसके बावजूद भी पिछले साल बॉलीवुड ने 3 हिट पिक्चरें दी थी, दृश्यम 2, भूल भुलैया 2 और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर कश्मीर फाइल्स। अब कश्मीर फाइल्स इतनी बड़ी फिल्म क्यों बन गई भाई? 15 करोड़ के बजट में बनी हुई फिल्म ने 250 करोड़ का बिजनेस किया इंडिया में और वर्ल्ड वाइड 340 करोड़ का बिजनेस किया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो कहानी थी जो जनता जानना चाहती थी, जो जनता दिखाना चाहती थी, लेकिन दिखा नहीं पा रही थी, अपनी बात पहुंचा नहीं पा रही थी। तो डायरेक्टर ने जनता की आवाज जनता तक पहुंचाई और लोगों ने उस फिल्म को अप्रिशिएट किया। अब कुछ लोग बोलेंगे कि उसके अंदर प्रोपेगेंडा था, कुछ लोग बोलेंगे कि भाई सच्चाई थी। बात कुछ भी हो, लोगों ने फिल्म को सराहा है और लोगों ने फिल्म को ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का खिताब दिलाया है। अभी भी वक्त है, अगर बॉलीवुड चाहे तो वापसी कर सकता है। आई नो कि राह बहुत मुश्किल है, लेकिन वापसी हो सकती है। और वो कैसे होगी? जब आपकी इंडस्ट्री में शुद्धिकरण होगा, जब आप हिंदुइज्म का मजाक नहीं उड़ाएंगे, जब आप हिंदुइज्म को ग्लोरीफाई करेंगे, जब आप एक नई कहानी लेकर आएंगे, जब आप रीमेक करना बंद कर देंगे, जब आप न्यू कमर्स को आगे आने का मौका देंगे। तो भाई इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। जो भी आपकी राय हो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।